हमारे चल रहा है सब्जेक्ट एथिक्स। एथिक्स के अंदर हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड वन प्रोफेशनलिज्म के अंदर हमारा स्टैंडर्ड वन सी चालू आज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली हमें ये क्वेश्चन पढ़ना और केस पढ़ना, क्या समझना है कि कोई झूठ बोल रहा है कि हमसे, क्या बड़ा चढ़ा है, कोई डिटेल्स बता रहा है, कोई मतलब रिकम देख। सबसे पहले ना हमें ARS से देखना है, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और एक्शन के अंदर। इन तीनों के अंदर कोई अगर झूठ बोल रहा है, कोई बड़ा चढ़ा के बता रहा है, कोई फैक्ट छुपा रहा है हमसे, या फिर किसी और का मतलब किसी और की रिसर्च रिपोर्ट खुद को क्लेम कर रहा है, तो ये हमें ये समझना है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड 1C का वॉल्यूशन हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन का। मेन बेसिकली इसके अंदर ये है कि कोई हमें किसी को आधा अधूरा नहीं बताना है, पूरा फैक्ट बताना है और मतलब छुपाना नहीं है उससे कुछ। हम बोल रहे हैं कि इसके आप इसके पीछे, इस एसेट के पीछे इन्वेस्ट, इस एसेट के पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 24% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। पर वो 24% रिटर्न के लिए भाई रिस्क कितने हैं वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें। तो ऐसे हम आधी बातें नहीं बता सकते, हमें पूरा फैक्ट डिस्क्लोज करना है सब लोग को, मतलब जो आपका क्लाइंट होगा उसके साथ में। और उसके अंदर हमें ना परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस से कभी प्रॉमिस नहीं करना है। अगर फ्यूचर परफॉर्मेंस से अगर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम 1 साल में, हम आपको 3 साल में आपका 30% केगर ला के देंगे, तो भाई वो ये वॉलेशन हो गया स्टैंडर्ड 1C का, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। और हमें ना थर्ड पार्टी रिपोर्ट तो कभी खुद का क्लेम नहीं करना है। समझिए आप सेल साइड से आपने कुछ रिपोर्ट्स ली मोतीलाल ओसवाल से, उसने उन्होंने जो मतलब जो रिसर्च किए थे, से उन्होंने रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो अपने जो पोर्टफोलियो में, जो भी आपके जो क्लाइंट्स है आप उनको रिकमेंडेशन दे हो उसको देख के। तो आप खुद को मत बताए कि हाँ हमने रिसर्च किया, आप बताए कि हाँ हमने ये सोर्स से रिसर्च की है और यहाँ से हमने सोर्स उठाया, ये सोर्स से हमने रिसर्च करके हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं इसके ऊपर। ना कि आप ऐसे बताओ कि नहीं ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, हमने इसके ऊपर पीछे पूरी ड्यू डिलिजेंस की है और इसके ऊपर हम आपको रिप्रेजेंट करके रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो किसी और का काम को भी हमें खुद का नहीं बताना है। किसी के इस तरह ऐसे हो रहा है कि कोई किसी और का क्रेडिट ले रहा है, तो इसमें ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया और स्टैंडर्ड 1C का वॉयलेशन हो गया। और इसके अंदर बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। और एक और चीज़ है, हमें कोई भी सोर्स को अगर आप लोग किसी यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। और फिर हमें किसी का काम अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनका वो देना है, सोर्स देना है कि हमने यहाँ से उठाया है, ये डेटा हमारा यहाँ से आया हुआ है, हमने ये सोर्सेज से हमने आपको ये सब रिकमेंडेशन दे रहे, ये सब दे रहे हैं। और नॉन वायलेशन के अंदर क्या आता है, समझिए मैं इन्वेस्टमेंट, मैं डेटा के अंदर मैं DLA मॉडल के अंदर मैं समझिए मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर मैंने गलती से 300 के बीच 300 में 3000 मिलियन डाल दिया मैंने। वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया मुझसे, मतलब मिस कैलकुलेशन हो गया मुझसे। और मुझे जब मैंने रिपोर्ट सबको बेच भी दी, मैं सेल साइड में, मुझे मुझसे गलती हुई और मैंने रिपोर्ट सबको बेच दी, तो मुझे उसको करेक्ट करना है। ऐसे छोड़ नहीं देना है कि हाँ भाई हो गया तो हो गया मिस्टेक भाई, लेकिन बट हमें ना उसको करेक्ट भी करना है। हमने गलती से होना चाहिए। अगर तुम जानबूझ के ऐसे कर रहे हो डेटा बढ़ाने चढ़ाने के लिए तो फिर ये वॉलेशन हो गया। बट अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें इसको सुधारने के लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा इसे। और जब आप ऐसे करोगे ना तो इसको वॉलेशन नहीं कहते, क्योंकि तुमसे गलती हुई है, तुम उससे गलती सुधारने के लिए तुम वापस सबको जो इसको भी पास अपने डिस्ट्रीब्यूट किया, आप सबको कंफर्म कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमसे ये गलती हुई है, हमने ये सब किया हुआ है। और इसके अंदर ये भी है कि समझिए आप कोई अच्छे सोर्स, मतलब आप गवर्नमेंट जीसैक हो गया, उसके ऊपर आप वो उनका जो जीडीपी हो गया, ये सब जो गवर्नमेंट साइड से जो प्रॉपर आता है डेटा, आप उसका यूज़ कर सकते हो अपने अंदर। और उसका सोर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरल सबको पता है, वो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर है और सबको पता रहता है कि हाँ भाई ये सब जगह कॉमन चल रहा है। तब उसके ऊपर दे सकते हो भाई हाँ इतने इतने इसके ऊपर GDP इतना बढ़ रहा है, इतना होने वाला है, तो उसके ऊपर अगर आप अपने डेटा में यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ उसका कुछ वो वॉयलेशन नहीं होता। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, गारंटी देनी नहीं हमें। और TBC की गारंटी आप दे सकते हो कि TBS का रिटर्न्स वो होना है, वही है, मतलब गारंटेड है, मिलने वाला आपको इतने इतने रिटर्न्स TBS के पीछे मिलने वाले। ये भी वॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आप फीफेड परफॉर्मेंस से जुड़ा, अब ये नॉट फैक्ट है जो बता रहे हो कि हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल, आप अगर करिकुलम पढ़ोगे इसके अंदर तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले, जो आपको सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे भी किधर से कौन सा वॉल्यूशन हो रहा है, किधर से कौन सा वॉल्यूशन हो रहा है। तो इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और आपको और मतलब समझने में ईजी होगा। जितना आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना आपके लिए ईजी होगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।